जय हिंद। दोस्तों, एज ए इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड की स्कीम कौन सी है। यानी कि किस म्यूचुअल फंड स्कीम की सबसे बड़ा एम साइज है। यानी कि किस म्यूचुअल फंड की स्कीम में भारत में सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है। और हम ये भी जानेंगे कि भारत की सबसे बड़ी एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी है। किस एएमसी के पास सबसे ज्यादा पैसा है मैनेज करने के लिए। तो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जान लेते हैं बिना देरी किए। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैंने यहाँ टिकट ऐप में लॉगिन कर लिया है। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आज की तारीख मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। आज तारीख है 22 जनवरी 2024। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि जब इस वीडियो को आप बाद में देखेंगे तो हो सकता है आपको कुछ और डेटा देखने को मिले, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब मेरे कर्सर के पास आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एयूएम लिखा हुआ है। जब मैं इस एयूएम पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ऐसे फंड आएंगे जिन फंड में इस देश में भारत में सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है। सबसे बड़ी एयूएम साइज वाली फंड हमारे सामने आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं एक नंबर पे जो फंड आ रहा है वो है एचडीएफसी की तरफ से एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। ये फंड एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है और इस फंड का एयूम आप देख सकते हैं 73,348.57 करोड़। आप बोल सकते हैं दोस्तों कि ये फंड एक भारी भरकम एयूम साइज वाला फंड है। और इन सारी चीजों को देख करके तो यही लग रहा है दोस्तों कि हमें बहुत जल्दी 1 लाख करोड़ रुपए का एयूम साइज वाला म्यूचुअल फंड भी देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड है। इसका भी एयूम साइज देख सकते हैं 61,447.93% का है। यानी कि इसको भी बोल सकते हैं कि आप भारी भरकम एयूम साइज है। दूसरे नंबर पर भी एसबीआई है, एसबीआई लिक्विड फंड। इसका एयूम साइज देख सकते हैं 58,729.28% का है। इसको भी आप भारी भरकम एयूम साइज बोल सकते हैं। चौथे नंबर पर आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड है, जिसमें देख सकते हैं 53,483 करोड़ अप्रोक्सीमेट है। पांचवें नंबर पर फिर से एचडीएफसी है और यहाँ पे ये इक्विटी फंड है और मिड कैप फंड है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, इनके पास देख सकते हैं दोस्तों कि 52,137.70% का आयुम साइज है। तो आप बोल सकते हैं दोस्तों कि मिड कैप कैटेगरी का ये फंड है और इतना बड़ा फंड साइज इस फंड का है। और छठवें नंबर पर देख सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है 48,293 करोड़ रुपए के साथ में। सातवें पर फिर से एचडीएफसी है, एचडीएफसी लिक्विड फंड, जिनका एम साइज 46,724 करोड़ रुपए है। और आठवें पर फिर से एचडीएफसी है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 45,952 करोड़ रुपए के साथ में। नौवें पर आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड है, जिनका एम साइज देख सकते हैं 44,425 करोड़ अप्रोक्सीमेट। और 10वें पर फिर से एसबीआई देखने को मिल रहा है, एसबीआई ब्लू चिप फंड, जिनका एम साइज है 43,487 करोड़ रुपए के आसपास में। तो ये वो 10 फंड है जिनमें एम साइज इस देश में सबसे ज्यादा है। अब हम कैटेगरी वाइज देखेंगे दोस्तों कि स्मॉल कैप में कौन सा फंड है जिसका एम साइज सबसे बड़ा है, मिड कैप में कौन सा है, फ्लेक्सी कैप में कौन सा है। तो इस तरह से हम अलग अलग अब कैटेगरी वाइज भी फंड देख लेते हैं। अब हम फ्लेक्सी कैप फंड देख लेते हैं कि किस फ्लेक्सी कैप फंड में सबसे ज्यादा एम साइज है। यानी कि किस फ्लेक्सी कैप फंड के पास सबसे ज्यादा पैसा है मैनेज करने के लिए। तो आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 1 नंबर पर है। और मैं दोस्तों ये जो अमाउंट है इसे अप्रोक्सीमेट बोलूंगा तो 48,293 करोड़ रुपए के साथ में 1 नंबर पर है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। दूसरे नंबर पर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, देख सकते हैं 45,992 करोड़ रुपए के साथ में। तीसरे नंबर पर कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है 41,371 करोड़ रुपए के साथ में। और चौथे नंबर पर यूटीआई है, देख सकते हैं आप यूटीआई के पास 26,424 करोड़ रुपए है। और पांचवें पर आईसीआईसीआई प्रू एसेट एलोकेशन फंड है, जिसका एम साइज 20,862 करोड़ रुपए है। अब हम दोस्तों मिड कैप फंड देख लेते हैं कि किस मिड कैप फंड में सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है। तो मैं यहाँ मिड कैप पर क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों। तो अब आप देख सकते हैं मिड कैप फंड हमारे सामने आ गया। तो सबसे ज्यादा पैसा, जैसा कि अभी मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा, मिड कैप कैटेगरी में एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के पास सबसे ज्यादा है 52,137 करोड़ रुपए के साथ 1 नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, जिनके पास 36,527 करोड़ है। तीसरे नंबर पर एक्सिस मिड कैप फंड है 23,549 करोड़ रुपए के साथ। चौथे नंबर पर निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है 23,494 करोड़ रुपए के साथ।
पांचवें पर डीएसपी मिड कैप फंड है, आप देख सकते हैं 15,947 करोड़ के साथ। और छठवें पर है हमारा प्यारा दुलारा एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड 14,454 करोड़ रुपए के साथ। अब हम स्मॉल कैप फंड देख लेते हैं कि किस स्मॉल कैप फंड में सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है। ऑफकोर्स हमें पहले से ही मालूम है कि इसमें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक नंबर पे होगा, लेकिन और बाकी का भी देख लेते हैं कि बाकी कौन कौन से फंड है जो जिनके पास सबसे ज्यादा एम साइज है। तो मैं यहाँ स्मॉल कैप पे क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ स्मॉल कैप फंड पर क्लिक कर दिया, और जैसा कि मैंने अभी कहा कि निपॉन के पास सबसे ज्यादा एम साइज है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि निपॉन के पास 41,018 करोड़ रुपए का भारी भरकम एम साइज है। एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड होने के बाद भी इतना बड़ा एम साइज इन्होंने मैनेज करके रखा हुआ है। दूसरे नंबर पर एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है 25,408 करोड़ के साथ। तीसरे नंबर पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड है 23,716 करोड़ रुपए के साथ में। चौथे पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड है 18,615 करोड़ के साथ। पांचवें पर डीएसपी स्मॉल कैप फंड है 13,514 करोड़ के साथ। छठवें पर कोटक स्मॉल कैप फंड है 13,376 करोड़ के साथ। और सातवें पर एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड है 12,795 करोड़ के साथ। आठवें पर फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर स्मॉलर फंड है जिसका एम साइज देख सकते हैं 11,397 करोड़ है। और नौवें पर देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड है जिनका एम साइज 11,206 करोड़ हो गया है। तो क्वांट का देख सकते हैं दोस्तों कि बड़ी ही तेजी से एम साइज इसका बढ़ रहा है। इसका कोई कारण नहीं है, इसका सिर्फ एक कारण है कि क्वांट का रिटर्न इतना शानदार रहा है कुछ समय से कि रिटर्न को देख करके लोगों ने इसमें पैसा लगाया है। 10वें पर कैनरा रिबेको स्मॉल कैप फंड है 9,174 करोड़ के साथ। तो ये थी कुछ फंड दोस्तों जिनका एम साइज सबसे ज़्यादा है, जिनमें सबसे ज़्यादा लोग निवेश करते हैं। शायद मुझे लगता है कि यही वो 3 कैटेगरी है, फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। तो चलिए एक और फंड देख लेते हैं हम, ईएलएसएस फंड, टैक्स सेवर फंड, कि टैक्स सेवर में किसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। तो हमें ये भी पता चल पाएगा कि टैक्स की सेविंग करने के लिए सबसे ज़्यादा पैसा लोग किस फंड में लगा रहे हैं। तो यहाँ इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम आ गया दोस्तों, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और स्मॉल कैप पे अनक्लिक कर रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर के पास सबसे ज्यादा पैसा 34,299 करोड़ रुपए का एम साइज है। दूसरे नंबर पर मीरा एसेट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है जिनके पास 20,430 करोड़ रुपए का एम साइज है। तीसरे पर एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है जिनके पास 17,279 करोड़ रुपए का एम है। पांचवें पर आदित्य बिरला सन लाइफ ईएलएसएस फंड है जिनका एम साइज देख सकते हैं 14,917 करोड़ रुपए का है। पांचवें पर डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है जिनके पास 13,583 करोड़ रुपए का एक बड़ा एम साइज है। छठवें पर देख सकते हैं एचडीएफसी ईएलएसएस फंड है जिनके पास 13,086 करोड़ रुपए का एम साइज है। और बाकी का भी आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा टैक्स सेवर फंड में भी लोगों ने पैसा लगा करके रखा है। तो अब हम ये जान लेते हैं दोस्तों कि किस एएमसी के पास सबसे ज्यादा पैसा है। हमने तो कुछ फंड का एम जान लिया कि किस फंड के पास कितना ज्यादा एम है, फ्लेक्सी कैप फंड में, मिड कैप फंड में, स्मॉल कैप फंड में और ईएलएसएस फंड में। अब हम ये जान लेते हैं कि ओवरऑल किस फंड हाउस के पास सबसे ज्यादा पैसा है मैनेज करने के लिए। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एम स्टॉक में लॉगिन कर लिया है। पर्सनली फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए मैं एम स्टॉक डीमेट अकाउंट का इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप एम स्टॉक्स में 2400 रुपए के आसपास दे करके डीमेट अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो लाइफ टाइम सारे ब्रोकरेज फ्री हो जाते हैं। फ्यूचर, ऑप्शन, इक्विटी, इंट्राडे किसी में भी ट्रेड कीजिए, कोई पैसा नहीं लगने वाला है, यहाँ तक कि एएमसी का भी पैसा नहीं लगता है। अब आप मेरे क्रसर के पास ध्यान दीजिएगा, आपको देखने को मिलेगा कि हमारे देश की सबसे भरोसेमंद प्यारी दुलारी एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास सबसे बड़ा एम साइज है। तो सबसे ज्यादा भरोसा हमारे देश में एसबीआई म्यूचुअल फंड पे किया जाता है। यही वजह है, यहाँ पे दिख भी रहा है कि टोटल फंड साइज इनके पास 8,52,087 करोड़ रुपए के साथ है। और 8,52,087 करोड़ रुपए के साथ में ये फंड एक नंबर पर है और इनके पास नंबर ऑफ फंड 59 फंड है। तो देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा लोगों ने एसबीआई म्यूचुअल फंड में लगा करके रखा हुआ है। दूसरे नंबर पर प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, इनके पास भी देख सकते हैं कि 6,41,297 करोड़ रुपए का एम साइज है और नंबर ऑफ फंड 85 है, 85 है। तीसरे नंबर पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड देख सकते हैं यहाँ पे, अगेन प्राइवेट सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी, इनके पास टोटल एम जो है वो 5,56,007 करोड़ रुपए का है और नंबर ऑफ फंड 66 है। चौथे नंबर पर देख सकते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इन्हीं का स्मॉल कैप फंड में सबसे ज्यादा एम है, जो अभी हमने देखा कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के पास 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एम है। तो इनके पास टोटल फंड जो है वो 3,80,049 करोड़ रुपए का और नंबर ऑफ फंड 71 71 है।
और यहाँ पे पांचवा देख सकते हैं कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड है, जिनके पास टोटल फंड 3,53,913 करोड़ रुपए का है और नंबर ऑफ फंड 57 है। और बाकी कई तरह का देख सकते हैं दोस्तों, कमोबेश सबका ठीक ठाक ही है, लेकिन ये जो फंड मैंने आपको बताया, ये जो फंड हाउस बताया, ये टॉप 5 फंड है जिनके पास सबसे ज्यादा फंड है, यानी कि सबसे ज्यादा पैसा है मैनेज करने के लिए। अब दोस्तों एक बात मैं और बता दूं आप सभी को, ये जो चीजें मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ये जो एम साइज बता रहा हूँ, ये कहीं भी क्राइटेरिया नहीं है। इन सारी चीजों को देख करके आप म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन का डिसीजन मत लीजिएगा। मैं सिर्फ इसे एज ए एजुकेशन, एज ए नॉलेज के लिए इन सारी चीजों को बता रहा हूँ। इन सारी चीजों को देख करके हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करने का डिसीजन नहीं लेना है। अगेन बोल दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके जानकारी के लिए मैंने आज के इस वीडियो में आप सभी को बताया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ये जान पाए कि भारत की सबसे बड़ी एएमसी कौन सी है और भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कौन सी है। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।